मान्यवर कांशीराम साहब वो इस देश के दलित, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, यहाँ तक कि इनके अलावा देश में चाहे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हों जो मानवतावादी हैं, उनके लिए कांशीराम साहब एक इस धरती पर दूसरे बाबा साहब बन कर के आए और उन्होंने इस सोते हुए समाज को, गूंगा बहरे समाज को जगा करके इनमें राजनीतिक चेतना जागृत की और राजपाट को उसमें अपना जो राजपाट में हिस्सा लेने के लिए इनमें ललक पैदा की। तो इस समाज को मानव कांशीराम साहब ने जगाया और राजनीतिक भूख पैदा की, सत्ता का, इस देश का हुक्मरान बनाने की इनमें ललक पैदा की और वो उन्होंने करके दिखाया। अब ऐसे महापुरुष को भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए और हमारी मांग है भारत सरकार से कि आप ने तमाम लोगों को भारत रत्न दिए। हम तुलना तो नहीं करते हैं, परंतु जिनको भारत रत्न दिया है माननीय कांशीराम साहब का कद उनसे कहीं भी कम नहीं है, छोटा नहीं है। तो हमारी मांग है भारत सरकार से कि बहुजनों के मान सम्मान रखने के लिए, बहुजनों की, पूरे देश के बहुजनों की ये मांग है कि उनके जो नए मसीहा दूसरे बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश में जन्मे महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब की, जिन्होंने भारत देश के गरीब, शोषित, वंचित अक़लियतों को राजनीति के मार्ग पर चलकर सत्ता हासिल करवाई, सत्ता में भागीदारी दिलवाई। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनवाया। मान्यवर कांशीराम साहब के इसी योगदान को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत देश की सरकार हमारे देश के महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करती है, तो हमारा चैनल चाहता है कि आने वाले समय में जो भारत देश का राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न मान्यवर कांशीराम साहब को भी प्रदान किया जाए। और इसी विषय को लेकर हम जानना चाहेंगे भारत देश के समाज सेवियों से भी कि उनका इस विषय को लेकर क्या विचार है। आइए जानते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब वो इस देश के दलित, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, यहाँ तक कि इनके अलावा देश में चाहे सामान्य वर्ग के व्यक्ति हों जो मानवतावादी हैं, उनके लिए कांशीराम साहब एक इस धरती पर दूसरे बाबा साहब बन कर के आए और उन्होंने इस सोते हुए समाज को, गूंगा बहरे समाज को जगा करके इनमें राजनीतिक चेतना जागृत की और राजपाट को उसमें अपना जो राजपाट में हिस्सा लेने के लिए इनमें ललक पैदा की, क्योंकि
बाबा साहब के बाद में बाबा साहब को इतना समय नहीं मिला कि वो 10 साल 20 साल जो है राजनीति के माध्यम से वो इनमें जागृति हो पाती। बाबा साहब की जिस प्रकार से मृत्यु हुई जल्दी, उसके बाद में जो ये समाज सोया हुआ था, दोबारा से बाबा साहब ने जगाया था, पहले दोबारा से फिर सो गया। तो इस समाज को मानव कांशीराम साहब ने जगाया और राजनीतिक भूख पैदा की, सत्ता का, इस देश का हुक्मरान बनाने की इनमें ललक पैदा की और वो उन्होंने करके दिखाया। अब ऐसे महापुरुष को भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। और हमारी मांग है भारत सरकार से कि आप ने तमाम लोगों को भारत रत्न दिए, हम तुलना तो नहीं करते हैं, परंतु जिनको भारत रत्न दिया है माननीय कांशीराम साहब का कद उनसे कहीं भी कम नहीं है, छोटा नहीं है। तो हमारी मांग है भारत सरकार से कि बहुजनों के मान सम्मान रखने के लिए, बहुजनों की, पूरे देश के बहुजनों की ये मांग है कि उनके जो नए मसीहा दूसरे बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सर कोई ऐसा वाक़या बताइए जो कांशीराम साहब और आपका जो कभी संपर्क हुआ या कभी बातचीत या कभी किसी रैली में या कैसी भी मुलाकात हुई हो। माननीय कांशीराम साहब को हमने 4-5 बार मुलाकात हुई देखा। एक बार ये बात है 87-88 की, 88-89 की बात है लगभग। तो जब रथ आया था यहाँ से, तो एर्नापुर पर हम रिसीव करने गए, टेढ़ी का कार्यक्रम रखा था हमने, तो फिरोजाबाद से रथ आया था। तो एर्नापुर पर हमने रोका, मैंने साहब से कहा, मैंने क्या नीचे उतर आइए, बाबा साहब की या प्रतिमा है, इस पर जो है माल्यार्पण कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई माँ लेट हो गए हम, जो है फिरोजाबाद हमारा ये रथ खराब हो गया था, सब आगरा पहुँचो। तो मैंने थोड़ा सा मेरा माला पहना दो। कहाँ है बाबा साहब? मैंने कहा ये बराबर में ही है। तो बाबा साहब का जब मैंने नाम लिया तो तुरंत उतर आए और वहाँ पर गए, बाबा साहब की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उस समय मुझे जो है उन्हें जो है जूता पहनाने का मौका मिला। तो वो जूते पहनते थे जो लड़के आजकल पहनते हैं ना, वो कपड़े वाले जो होते हैं, हाँ स्पोर्ट के जो जूते थे, वो पहनाने का मुझे मौका अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा जब फिर वो आए तो सीधे आ रहे थे जो है, तो मैंने उनसे, जब वहाँ पर क्रॉसिंग है जो मुड़ी पे होके आता है रास्ता एर्नापुर से, और सभा होनी थी आपके जो है यहाँ पर जो है अम्बेडकर पार्क में, रामलीला ग्राउंड में, तो नहीं कोटी बिना बाजार में थी। तो मैंने उनसे कहा हमेशा इधर होकर चलें, तो तब भी उन्होंने डांट लगाई कि वहाँ देर हो रही है। तो जब फिर मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि नहीं सर, वहाँ पर जो है कार्यकर्ता जगह जगह आपका इंतजार कर रहे हैं, और फिर वो मायूस होंगे। तो फिर वो उधर होके आए, तो करीब आध घंटा लेट जरूर हो गए। तो यार हमने टेढ़ी यहाँ पे आकर के स्वागत किया उनका। और दूसरी बार उन्हें एक बार और आए टेढ़ी यहाँ पर, जब इधर जा रहे थे अलीगढ़ मथुरा, तब भी यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, जबकि फोटो रखे हुए हैं। और आगरा जब भी आते थे तो उस समय तो खैर हमारी उम्र कम थी, हमारे जो सीनियर नेता थे जो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में हमारी साहब से जो है आगरा कई बार मुलाकात हुई।
और जब मैं चुनाव लड़ा 2002 में, इससे पहले बहन जी का जन्मदिन आ गया था। तो बहन जी के जन्मदिन पर जब गए, तो जब साहब थे, तो जब वहाँ दिल्ली में आए थे, जब मुलाकात हो गई थी, तो हम तो जब उनकी मृत्यु हुई, तो जब उनकी मृत्यु में वहाँ बोध निगम घाट पर उनकी जो है अंतिम संस्कार हुआ था, तो उसमें शामिल हुए। तो हमारी तो माननीय कांशीराम साहब को तो हम कभी, जैसे बाबा साहब, हम दूसरे बाबा साहब मानते हैं, हम क्या पूरा देश मानता है, इस बहुजन समाज जो भी है वो सब मानते हैं जो है। इसलिए आज अब वो कांशीराम साहब ने जो पौधा लगाया था, जो सपना देखा था, तो कांशीराम साहब के बाद में अब वो आप देख ही रहे हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्या हाल है। कांशीराम जो राष्ट्रीय पार्टी कांशीराम साहब ने अपने जीते जी राष्ट्रीय पार्टी बनाई, और तमाम कई MP MLA बने, और इस देश का जो जातिवादी मानसिकता के जो गुंडे हैं और जिन्हें जातकवादी बोलते हैं, वो घबराने लगे थे। और देश की जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। आज दुख होता है कि आज एक भी MP नहीं है, और एक आध MLA हैं, वो नाम मात्र के हैं, तो दुख तो होता ही सबको जो है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, अब जैसा अब अपने हिसाब से चला रही हैं, साहब अपने हिसाब से चलाते थे, अब रिजल्ट सामने। अब मैं कि कुछ कहूँगा तो लोगों को बुरा लगता है, सत्य बात तो हमेशा कड़वी लगती है, तो इस विषय में मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, वो जनता के सामने है सब जो रहे। अब हमारे जो है कांशीराम साहब के जो मिशन को, कांशीराम साहब ने जो मिशन, जो उनका मूवमेंट था, तो अब नए सिरे से हमारे भाई एडवोकेट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, इनके नेतृत्व में अब प्रयास में लगे हुए हैं कि हम माननीय कांशीराम साहब के मूवमेंट को और ख़त्म नहीं होने दें, उस मूवमेंट को हम जो है बनाए रखें और आगे बढ़ाएं। तो प्रयास में है, हम ये नहीं है कि अभी हम हमारी बहुत बड़ी पार्टी हो गई तो ठीक है। अब डूबते हुए मिशन को जो है बचाने में लगे हुए। 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से पूरे देश में हर जिले में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और उनके जो कांशीराम साहब का सपना था, ये सबको आदेशित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने, कि जो कांशीराम साहब का मिशन मूवमेंट था, हर जिले में लगभग 1000 से 5000 लोगों को इकट्ठा करने की, 1000 से लेकर 5000 तक आदमी इकट्ठा करने की, हर जिले में इकट्ठा करके लोगों को, और माननीय कांशीराम साहब के जो उनका मिशन मूवमेंट था उनको जो है बताया जाए, जिससे कि उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए। और मैं आने वाले 9 अक्टूबर के लिए माननीय कांशीराम साहब को उनकी पुण्यतिथि के अवसर से पूर्व ही मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।